So welcome again. We are going to deal the next episode of this AIBE series, where we are going to deal with the question number from the question number 91 till 100. So let me remind you again that this series and these questions are not only for the AIBE exam, but they will be also very helpful for the judiciary exams and other law related exams, also to improve your legal general knowledge and the legal concepts, especially case based and other with respect to other concepts. So let's see. ये पहला एपिसोड नहीं है, इसके पहले हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं AIBE के सीरीज में। तो अगर ये आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो सो स्टार्ट से देखो, so you will enjoy the most. So let's start. The rule of last opportunity was laid down in which of the following cases? तो अगर कभी ये पढ़ा होगा तो इनर सबकॉन्शियस माइंड से आंसर आता है, लॉजिक एंड एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पे भी आंसर आपको क्लिक करता है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों बहुत ध्यान से और कई बार पढ़ना है जब तक समझ में। तो रूल ऑफ अपॉर्चुनिटी याद रखो, ये केस अगर आपको आंसर पता है देन इट्स गुड, अदरवाइज अब याद रखना कि रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेट डाउन इन केस डेविस वर्सेस मैन। क्लियर? जो एक बार सेट हो रहा है उसको दिमाग में फिट कर लो, ताकि क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज है ये, ताकि एग्जाम के एक रात पहले या एक दिन पहले आपके ये काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फिक्स हो गया। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी डेविस वर्सेस मैन। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज बेस्ड इन द डिसीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ऑप्शंस आर ए डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, बी रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, सी होम्स वर्सेस एशफोर्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। पढ़ा होगा जिसने तो इतनी देर में तो उसको आंसर क्लिक हो गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब दिमाग में सेट कर लें। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डील्स विद द रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। क्लियर? नाउ comes the next question 93. How long a warrant of arrest shall remain in force? अरेस्ट वारंट कब तक फोर्स में रहता है? किसका क्वेश्चन है? CRPC का, जो कन्वर्ट किस में हो गया है? BNSS में। CRPC फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो भैया ये कब तक रहेगा? ऑप्शन है ए 6 years, बी 10 years, सी 12 years, डी अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें क्लिक कर गया होगा कि आंसर है अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल्ड। अरेस्ट वारंट जो है जब तक या एग्जीक्यूट हो जाए वारंट तो या तो कैंसिल करे कोर्ट, तब तक वो फोर्स में रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है रीस इप्सा लोकिटर या रेस इप्सा लोकिटर, जैसा प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे यू कैन यूज। इस मैक्सिम का मतलब क्या है? ऑप्शन दिया है ए द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, सी वेयर देयर इज अ रेमेडी देयर इज अ राइट, डी वेयर नो फॉल्ट इज देयर नो रेमेडी इज देयर। सो जिन्होंने ये मैक्सिम पढ़ा होगा, कभी लीगल लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है आपके सेमेस्टर में, तो वहाँ पे लीगल मैक्सिम पढ़ाते हैं लीगल लैंग्वेज में। सो रीस इप्सा लोकिटर, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो आंसर क्लिक हो गया होगा अब तक। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये रहा आंसर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नेक्स्ट, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। ये क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना। ए जुडिशियल, बी एक्स्ट्रा जुडिशियल, सी आइदर ए और बी एंड डी बोथ एंड ए एंड बी। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव। एडमिशन कॉन्सेप्ट जो है वो जिसका क्लियर होगा उसको आंसर आ गया होगा अब तक, और जिन्हें नहीं आया है तो याद रखना कि ये दोनों ही आंसर है। अब इन दोनों आंसर के लिए सी और डी जो है वो आई कैचिंग ऑप्शंस हैं दोनों ही। सो बट इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, नॉट आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर दैट पब्लिक जस्टिस सिस्टम इज इनेबल्ड टू फंक्शन एट इट्स फुल पोटेंशियल। ये किस केस में कहा गया था ये बात?
पहले जो दिया हुआ है उसको पढ़ो, फिर उसको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करो। अगर वो कही हुई चीज़ तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 3 4 5 बार पढ़ो जब तक समझ में नहीं। फिर अगर ये बात कभी तुमने इन केसेस के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा तो ही क्लिक होगा, नहीं तो ये याद नहीं रहने वाली चीज़, ठीक है। इसमें आप एनालिटिकल एंड लॉजिकल जैसा कुछ है ही नहीं। केस लॉ दिया है, ये बात कही है, अगर पढ़े होंगे पर्टिकुलर केस लॉ तो उसमें से क्लिक होगा। तो अब याद रखो, एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर, जस्ट पकड़ो, public justice system is enabled to function at its full potential. Hitman Lal Khan versus Ishwar Prasad Arya. B. O.P. Sharma versus High Court of Punjab and Haryana. C. D.P. Shukla versus State of UP. या D. Shamsher Singh Bedi versus High Court of Haryana. जिन्होंने पढ़ा होगा अब तक आ गया होगा आंसर उनको, और जिनका नहीं रेडी है उनके लिए ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, किस तरह की प्रोसीडिंग होती है वो, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को किस कैटेगरी में डालें, जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, या नन ऑफ द अबव। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन, आंसर क्लिक हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बताता हूँ मैं, इट्स क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी was eliminated from the list of FRs। कई बार ऐसा होता है कि यार ये क्वेश्चन आ जाए, राइट टू प्रॉपर्टी का सेक्शन याद है मुझे, नहीं है तो बेयर एक्ट से देख लूंगा, नहीं तो आता है, अरे भाई आगे देखो तो क्या दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of, लो भाई अजीब ही क्वेश्चन दे दिया, प्रधानमंत्री पूछ लिए कौन थे, ए इंदिरा गांधी, बी चरण सिंह, सी राजीव गांधी एंड डी मोरारजी देसाई। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम प्रॉपरली पढ़ते हैं तो उसके चार्ट में मैं तो बनवा के देता हूँ साइड में एक कॉलम, जहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम में लिखवा देता हूँ, तो इस तरह से याद रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जिनका प्रिपेयर होगा उन्हें आ गया होगा, जिनका नहीं उनके लिए है मोरारजी देसाई, याद रखना। देन yet again very important question from the constitution, the objectives resolution adopted by the constituent assembly। अब यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक आ गया, अरे भाई आता है, इसकी डेट भी आती है मुझे, इसके बारे में तो पता है, आ जाएगा, अरे यार हम आगे पूछता है, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लो डेट तो दे ही दी है, ऑन जनवरी 22 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय, किसने ड्राफ्ट किया, ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी एन राव। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्लिक हो गया ना, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रेडी है। सो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चारों ऑप्शन बहुत आई कैचिंग है, अगर पढ़े नहीं होगे तो अच्छे से, और अगर प्रॉपरली तुमने स्टडी किया होगा तो जवाहरलाल नेहरू क्लिक हो जाएगा। देन ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, किस रेट से कनेक्ट करता है, फिर बता रहा हूँ, PIL रेट, ये सबसे क्वेश्चन तो भरे रहते हैं, फिर से घुमा फिरा के पूछ लिया क्वेश्चन। द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट टू द फेस ऑफ द रिकॉर्ड या रिकॉर्ड दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। एक यो वारंटो, मैंडमस, हेबिस कॉर्पस, सर्शियोररी, क्या लग रहा है, ये दे सकते हो एनालिटिकल एंड लॉजिकल, अगर आपके पांचों रेट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे, तुम्हें आंसर मिल जाएगा इज सर्शियोररी। सो दैट्स मिल जाएगा इज सर्शियोररी। So that's it. I hope this video is going to help you in your AIB exam. Thanks for watching and keep watching and happy studying. And remember, this video and this series is not only for AIB examination, but these questions will help you for judiciary examination, for your semester examination, to understand and clear your legal general knowledge and the basic concept clearance. Happy studying. Thank you.